नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर ताबी बी हैप्पी। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति समस्याओं से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, आपत्तियों से घिरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, हताश है, निराश है, टूट चुका है। तभी कहीं ना कहीं से उसे एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति या किसी और की तरह से उसको मदद मिलती है और वो उस आपत्ति से बाहर निकल जाता है। ये क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या यह यूं ही घटित हुआ है? मुझे लगता है कि यह निश्चित ही रूप से उसकी जो प्रार्थना है, जो उसने उस विपत्ति में की है, भगवान को याद किया, ऊपर वाले को याद किया है, उस प्रार्थना का परिणाम है। क्योंकि उस विपत्ति के समय जब उसने भगवान को याद किया तो केवल भगवान को याद किया, बाकी वो दुनिया भूल चुका था, कॉन्सेंट्रेट था अपनी भाव के साथ में परमात्मा को याद करने का। परमात्मा को याद करने के लिए पूरी तरह समर्पित भाव से, भाव युक्त वो प्रार्थना कर रहा था। उसका परिणाम यह हुआ, ऐसा मेरा मानना है। आइए हम इसको एक कहानी के रूप में देखते हैं। एक शहर में एक मशहूर डॉक्टर हुआ करता था। उस डॉक्टर ने बहुत सारी रिसर्च की हुई थी और रिसर्च करने के आधार पर उसे सम्मानित किया जाने वाला था। जब उसे पता पड़ा कि उसे सम्मानित किया जाने वाला है तो वो बहुत ज्यादा खुश था, उत्साहित था। सम्मान का दिन करीब आने लगा और सम्मान को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर वायुयान से उस शहर की ओर रवाना हुए। थोड़ी देर बाद वो वायुयान में खराबी आ गई और उस वायुयान को अकस्मात दूसरे शहर में लैंडिंग करना पड़ी। दूसरी फ्लाइट बहुत देर से आने वाली थी। डॉक्टर ने सोचा कि कैसे होगा, मेरा पुरस्कार वितरण समारोह प्रारंभ हो जाएगा और मैं सम्मानित नहीं हो पाऊंगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम टैक्सी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। वो बाहर निकला और उसने टैक्सी ली तो टैक्सी तो मिली, लेकिन वो बिना ड्राइवर की मिली। और डॉक्टर टैक्सी लेके आगे बढ़े तो कुछ समय बाद ही आंधी और तूफान चलने लगा। आगे का रास्ता डॉक्टर साहब भूल गए और वो अनजान और दूसरी गलियों में दूसरे मार्ग पर मुड़ गए और बहुत दूर तक जाने के बाद में अनजान जगह पर पहुंच गए, जहां पर उन्हें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ रहा था और उन्हें लगा कि वो रास्ता भूल गए हैं, भटक गए। उन्हें सामने एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि चलो आंधी तूफान में थोड़ी देर रुक जाते। झोपड़ी के पास गए, उन्होंने ठकठकाया तो एक महिला बाहर आई। महिला ने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया हूँ रास्ता, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। तो चलिए बिल्कुल आइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और जब रुक जाए तूफान, बारिश तो चले जाइए। डॉक्टर साहब को लगा बिल्कुल ठीक है। उस महिला ने कहा कि मैं चाय और नाश्ता आपको देने के पहले मैं थोड़ी प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप आइए, सम्मिलित होइए। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों में, मैं डॉक्टर हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ, आप कर लीजिएगा। तो उस महिला ने प्रार्थना की, नाम लिया भगवान का और प्रार्थना और नाम करने के बाद में डॉक्टर साहब ने उस महिला से कहा कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रार्थना की, बड़ी करुणा से भरी हुई थी, बड़ी भावयुक्त थी, बहुत अच्छा लगा। क्या आपको कोई समस्या है? तो महिला ने कहा कि देखिए, जो एक बच्चा है मेरी प्रार्थना में साथ था, इसको ना एक भयंकर रोग हुआ है और उस रोग का निदान केवल एक डॉक्टर के पास है और वो यदि डॉक्टर इसको देख ले, उसका इलाज कर ले तो ये लड़का ठीक हो जाएगा, ऐसा हमें पता लगा है। लेकिन उस डॉक्टर की बहुत ज्यादा फीस है, वो कहाँ है, किस शहर में, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस डॉक्टर का नाम मालूम है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि उस डॉक्टर का नाम क्या है? तो उसने जो नाम बताया तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि डॉक्टर वो वही था जिसकी तलाश उस महिला को थी, जिससे इलाज करवाने वाली थी। उस बच्चे का नाम वही था जो डॉक्टर उसके सामने था। उस डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं कहे। तब उसने मन ही मन में समझ लिया कि मेरा प्लेन क्यों खराब हुआ, मेरी गाड़ी के सामने आंधी और तूफान क्यों आया, मेरा रास्ता क्यों भटक गया और मैं इस झोपड़ी में क्यों आया। डॉक्टर ने केवल उस बात को सुनने के बाद, को समझने के बाद एक ही बात कही कि हे भगवान, तू है, तेरी शक्ति है, क्योंकि मेरा इस झोपड़ी तक आना असंभव था, लेकिन था इस लड़के का इलाज होना था। तूने इस ढंग से मुझे इस झोपड़ी तक पहुंचाया, मैं समझ गया कि इसका इलाज होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने उस महिला को बोला कि आप मेरे साथ चलो। वो डॉक्टर उस महिला को उस बच्चे के साथ अपने शहर ले गया, हॉस्पिटल ले गया, उसका इलाज किया और वो लड़का ठीक हो गया। इस बात से हम सीख सकते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा संकट हो, हिम्मत नहीं हारना है, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और यही सोचना है कि ईश्वर इस
बात से, इस समस्या से हमें निकालेगा। भगवान पर विश्वास बनाए रखना है, भगवान पर इतना विश्वास बनाए रखना है, भगवान का नाम लेते रहना है और भगवान पर ऐसा विश्वास बनाए रखना है कि वो इस समस्या को दूर करेगा ही करेगा। ऐसा विश्वास मन में होना ही चाहिए। बिलीव इन गॉड। जब आप प्रार्थना करते हैं, अब भगवान का नाम लेते हैं, तो भाव युक्त होना चाहिए। अंतःकरण से लें कि तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं और तेरे सिवाय मेरी समस्या कोई दूर कर भी नहीं सकता है। ऐसी भावना के साथ में नामस्मरण करें, ऐसी भावना के साथ में प्रार्थना करें, ईश्वर जरूर मदद करेगा। सद्गुरु हमेशा यही चाहता है कि अपने भक्तों का कल्याण हो। हम सब का कल्याण ईश्वर करने वाला है, सद्गुरु करने वाला है, सबका कल्याण है और सबका कल्याण इसी में है कि हम परमात्मा का नाम लें, आनंद के साथ लें। आप आनंदित रहिएगा और सफल रहिएगा। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी प्रणाम। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। ईश्वर का नाम मत छोड़ना और ईश्वर पर विश्वास करना भी मत छोड़ना।